Good morning, children. Now we are going to do revision of question answer of chapter number 5 book of worksheet. अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है vehicles like cars, scooters and buses cause pollution. Name two means of road transport that are eco-friendly. अब कार स्कूटर बस जो है वो पोल्यूशन कोज करता है, बट दो ऐसे व्हीकल के नेम लिखने हैं जिससे पोल्यूशन कम होता है. बाइसिकल एंड रिक्शो आर टू इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. बाइसिकल से नहीं होता है पोल्यूशन एंड रिक्शो से पोल्यूशन कम होता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए कृषि शिप. कृषि शिप क्या है? ए कृषि शिप इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट है यूज्ड फॉर रिक्रिएशन. जब फ्री टाइम होता है, एन्जॉयमेंट करने का टाइम होता है, उस टाइम पे इसका यूज़ होता है. और फॉर द हॉलीडेज टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. हॉलीडेज़ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो ये कृषि शिप यूज़ होता है. नेम द फेस्टिवल्स इन विच boat racing competition is considered an important part of the celebration. Where in India is it celebrated? अब कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जिससे बोट रेसिंग होता है वो फेस्टिवल के दिन, और इंडिया के कौन से पार्ट में ये होता है? तो वो फेस्टिवल जो है वो है ओणम. ओणम इज़ द फेस्टिवल इन विच बोट रेसिंग कॉम्पिटिशन इज़ कंसिडर्स. ओणम जो फेस्टिवल है वो केरला के लोग का फेस्टिवल है, केरलियन का. उस दिन बोट रेसिंग होता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड इन केरला. वो कहाँ पे है? केरला में होता है. ओणम इज़ द फेस्टिवल इन विच बोट रेसिंग कॉम्पिटिशन इज़ कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन and it is celebrated in Kerala. Now next is, what is a port? Port क्या है? A port is a place where boats and ships dock, refuel and transport people and cargo from one place to another. Port क्या जगह है जहाँ पे शिप खड़े रहते हैं, शिप के रिफ्यूल होता है और शिप्स के रुकने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं पोर्ट. और वहाँ पीपल और ट्रांसपोर्ट दोनों का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो स्टेशन उसका होता है जहाँ से शिप में बैठते हैं. ड्रॉ द रुपी सिंबल. व्हाट आर द कॉइन्स एंड बैंक नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन यूज्ड इन इंडिया. Now children, you have to draw the symbol of rupee. Currently 25 paisa, 50 paisa are in coins, and rupee 1, rupee 5, rupee 10 are used in coins and as well as in bank notes. वो coins में भी होता है और बैंक नोट में भी होता है. रुपीज़ 20, रुपीज़ 100, रुपीज़ 500 and rupees 2000 are used in bank notes only. There are no coins of this. Now next question is, see बच्चों यहाँ पे 6, 7, 8 and 9 question answer is in book B. 10, 11, 12 and 13 also are in book B. Now we are going to do question number 14 of worksheet chapter 7. Name two means of water transport that are used for sports and recreation. दो वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से हैं जो स्पोर्ट्स में भी यूज़ होता है और रिक्रिएशन के टाइम भी यूज़ होता है? तो kayaks and crafts are used for sports and recreation. Name two means of water transport दैट आर यूज फॉर ट्रैवलिंग. अब ट्रैवल के लिए कौन से दो वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं? तो शिप्स एंड फेरीज
आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग। देन है नेम द करेंसीज ऑफ मलेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका और मलेशिया के करेंसी के नेम लिखना है। करेंसी ऑफ मलेशिया इज रिंगीट एंड करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज डॉलर। नाउ नेम 3 पोर्ट्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्ट कोस्ट लाइन में कौन से 3 पोर्ट्स है? तो मुंबई, कंडला एंड कोचीन आर द 3 पोर्ट्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट लाइन की इंडिया जो है वहाँ पे ये 3 पोर्ट्स है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितने पोर्ट्स हैं? तो इंडिया हैज़ अराउंड 13 पोर्ट्स अलोंग इट्स कोस्ट लाइन। इंडिया के पास 13 पोर्ट्स है उसकी कोस्ट लाइन में। नेम द करेंसीज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर symbols. The currency of European Union is euro and the symbol is this. And the currency of United Kingdom is pound and its symbol is this. Now next is question number 20. Who was Christopher Columbus? Write short note on it. क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एन एक्सप्लोरर एंड अ नेविगेटर। वो एक एक्सप्लोरर भी था और एक नेविगेटर भी था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड इज कॉमनली नोन एज द डिस्कवरर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। अब क्रिस्टोफर कोलंबस है वो नए नए कंट्री का डिस्कवर किया है। उसने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में एंड वो कॉमनली वो वेल नोन है डिस्कवर ऑफ न्यू वर्ल्ड। उसको बोलते थे द डिस्कवर ऑफ न्यू वर्ल्ड, नए वर्ल्ड बनाने वाला। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। पोर्ट्स प्रोवाइड अ प्लेस फॉर शिप्स टू डॉक। पोर्ट से वो शिप को खड़े रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड मीन्स धंधा, हमारा जो धंधा है उसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स लाइक हेवी मशीन्स नीड टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब हेवी मशीन जो होता है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए शिप का यूज़ होता है। दे नीड कार्गो कंटेनर्स विच आर बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड एट पोर्ट। अब शिप में कार्गो कंटेनर्स होता है, जो कार्गो कंटेनर्स पोर्ट पे लोड और अनलोड, उसका लोडिंग और अनलोडिंग पोर्ट में होता है। सो पोर्ट्स प्रोवाइड अ प्लेस फॉर शिप्स टू डॉक एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल goods like heavy machines need to transport from one country to another country and they need cargo containers which are being loaded and unloaded at the ports. Now next is what are submarines and what are they used for? तो बच्चों सबमरीन्स आर द वॉरशिप्स। वो कब यूज़ होता है? जब वॉर होता है तब ये शिप का यूज़ वॉरशिप के नेम से होता है। द डिफेंस ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नेवी। सम सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर मंथ्स। कोई सबमरीन्स ऐसे होता है जो बहुत ही महीने तक पानी के अंदर रह सकता है। दे आर नॉट यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ उसका
वो सबमरीन्स का ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं होता है, जो अंडर द वाटर स्टे करते हैं उसका। बाकी के सबमरीन्स जो है वो वॉर शिप्स में यूज़ होते हैं। जब वॉर होता है तब नेवी ही लोग, फोर्स हमारा जो है ना आर्म फोर्स, वो जब डिफेंस होता है तब उस टाइम सबमरीन्स का यूज़ करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? अब वाटर ट्रांसपोर्ट्स का एडवांटेजेस क्या है, वो हमारे एक काम में आता है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स है वो हमको, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो हमको जब हमारे कंट्री में जब नेचुरल कैलामिटीज़ होता है तब हमको हेल्प में आता है। देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वाटर ट्रांसपोर्ट में पीपल और गुड्स दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड शिप्स कैरी हैवी लोड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एज ए ट्रेड। और वाटर ट्रांसपोर्ट में जो शिप है वो शिप हैवी लोड्स कैरी करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसको पहुंचाता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। जब नेचुरल कैलामिटी होता है तब हम रोड पे चल नहीं सकते, ऐसे हो जाता है, तो रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिसरप्टेड, वो ट्रांसपोर्ट पे हम आ जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमको उस टाइम हेल्पफुल रहता है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स and people from one country to another. Ships carry heavy loads of goods from one country to another as a trade, and it is also plays an important role during natural calamities when rail or road transport get disrupted. Now see बच्चों, मैंने आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर अभी रिवाइज करवाया है ये वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देन 5, ये करवाए 5 तक। देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये क्वेश्चन आंसर नहीं 13 तक ये क्वेश्चन आंसर बुक बी में है। फिर यहाँ से 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 वो सब मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर आपको अपने PA2 की एग्ज़ाम के लिए, PA2 के पेपर में फिलअप करने के लिए याद करके रखना है। तो बच्चों, आप पेपर सॉल्व इजीली कर सकोगे जो आप इसको लर्न करके रखोगे। तो यू कैन राइट योर पेपर वेरी फास्ट एंड easily. So you have to learn this all question answer which we have done now revision. So learn it and prepare for your PA2 paper.